यूट्यूब की क्लास के तो पोस्टपोन हो गई कल के लिए। गुड इवनिंग बेटा, सभी का ढेर सारा स्वागत करते हैं आज के इस सेशन पे। तो जल्दी सभी लोग आके जुड़ते हैं और आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जल्दी से आप लोग फटाक से आके जुड़ते हैं और आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। आज बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 मतलब चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस का जो भी है उसका हम लोग मिसलेनियस डिस्कस करने वाले हैं, जो विविध है उसकी एक्सरसाइज। तो जल्दी सभी लोग आ जाओ। तारना खान, धनंजय यादव, शालिक राम, स्मित सिंह, अंशुमन, तनु गुप्ता, विजय मौर्य, डैशिंग साइंटिस्ट, आकाश, तोमेंद्र, शिवांगी, जतन, धनंजय, शिवम, शालिक राम, सुमेन, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम मस्त से जी रहे होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, फिर से मैं बार बार लगातार आपको बता रहा हूं, क्लास 11th आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। इसको सीरियसली ले लो मेरी बात को। मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11th की, ठीक है? रेगुलर क्लासेस लिया करो, सारी चीजें क्लियर होंगी आपको। गुड इवनिंग बेटा सभी को। गूगल बाय यूपीएससी, धनंजय, आशीष। बेटा आशीष पहला लेक्चर देखो, उसमें पढ़ाया हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मात्रम पूर्णांक संख्याएं। पहला पूरा एक लेक्चर पूरे लास्ट तक तो देखो, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है? ठीक है बेटा। संजीत अच्छे हैं बेटा, आप कैसे हो? शिवम चक्रवर्ती गुड इवनिंग बेटा। चलो शिवम, चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान समझना, थोड़ा सा सेशन हो सकता है कभी कभी क्या होता है, कुछ एक्सरसाइजें टफ होती हैं और आपको लगता है अरे टफ है स्किप कर जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। जो चीजें टफ होती हैं वही मौका होता है आपको बेस्ट बनने का। तो बहुत ध्यान से देखना आज की एक्सरसाइज। अभिषेक, पुष्पा पाल, शिवम चक्रवर्ती, शुभम चक्रवर्ती बेटा, तनु, विपिन, नीतीश, संजीव, सचिन, गुंजन, शर्मा। चलो अब समय बिना लॉस किए बेटा हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। शिवम, डैशिंग साइंटिस्ट, अभिषेक मल्होत्रा। ओहो चलो लेट्स स्टार्ट। चलो शुरू करते हैं। आज जो देख पा रहे हैं आप लोग बेटा, ये क्या है? अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन द टॉपिक ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख के एकदम हालत खराब हो जाती है बच्चों की। अरे सर ये पहला क्वेश्चन क्या दे दिया सर, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, देख के हालत खराब हो गई। डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। जो अंत तक टिका वही विजेता है, वही विनर है। ठीक है चलो स्वाति, हाँ बेटा स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल बॉय उमेश शर्मा। बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझना, रिलेशन एंड फंक्शन। ये 12th का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12th में 100% इस पे क्वेश्चन आते हैं बेटा। चलो कह रहा है संबंध fx, यहां पर एक संबंध fx की बात कर रहा है, ध्यान से देखना इसको। कह रहा है सर संबंध fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0। यहां पर x जो है 0 के बराबर है, या तो 0 से बड़ा है या तो 0 से 3 है। मतलब दो बातें मेरी ध्यान से समझो, इसको देख के घबराओ नहीं। अभी मैं जिंदा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें डरना नहीं है, ठीक है? बहुत ध्यान से देखना इस बात को, बहुत ध्यान से, ठीक है? मैंने कहा fx इक्वल टू जो दिया हुआ है, fx इक्वल टू इन्होंने कहा है कि सर fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर x 0 से बड़ा है या तो 0 के बराबर है, या तो x 0 से छोटा है या तो उसके बराबर है। अगर ये दो चीजें हैं तो इसको बहुत ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है? लास्ट तक ध्यान से देखना। अब ये कह रहा है कि इसके बाद फंक्शन की डिफिनेशन 3x हो गई, और ये कह रहा है कि ये x 3 से बड़ा है या 3 के बराबर है, लेस देन आर इक्वल टू 10। ये इतनी थोड़ी सी बात इन्होंने इतनी सी इंफॉर्मेशन दे दी, और इतनी इंफॉर्मेशन के बाद उन्होंने एक संबंध जी द्वारा परिभाषित कर दिया, और इन्होंने हमसे पूछा कि बताइए क्या f एक फलन है और g फलन नहीं है? क्या ऐसा है? ये हमको बताओ। हमने आपको फलन की परिभाषा क्या बताई थी, खड़ाक से याद कर लो। सर आपने फलन के बारे में हमको बताया था, सर आपने हमें फलन के बारे में बताया था कि फलन क्या होता है, व्हाट इज अ फंक्शन। आपने कहा था कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मेकिंग अ यूनिक इमेज इन कोडोमेन, अगर प्रांत का प्रत्येक अवयव एक अद्वितीय प्रतिबिंब बनाता हो बगलिया में, बगलिया मतलब सा प्रांत में, कोडोमेन में, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा, वन एंड ओनली वन इमेज। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझ। अगर ऐसी बात है सर तो एक बात सर मुझे बताना, वन एंड ओनली वन इमेज, तो इसका मतलब वो फंक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये 1 2 3 है और ये 4 5 6 है तो 1 1 2 3। सर देख रहे हैं
1 की इमेज 4 है और 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 6। अगर प्रांत का प्रत्येक अवयव केवल एक प्रतिबिंब बनाए सह प्रांत में तो वो क्या होता है, फंक्शन होता है, उसको हम लोग फलन कहते हैं। यहां पर प्रत्येक अवयव प्रांत सह प्रांत में प्रतिबिंब बनाए तो ये क्या हो जाए, फलन। अब बहुत ध्यान से देखना क्वेश्चन में इन्होंने कहा है, क्वेश्चंस में इन्होंने हमसे कहा कि सर एक बात जरा हमें बताओ, सर एक बात जरा हमें बताओ, और बात ये क्या जो पहला फंक्शन है मतलब f वो फलन है। अगर f फलन होगा तो मेरी बात को ध्यान से समझना माय डियर स्टूडेंट, fx इक्वल टू दिया हुआ है x स्क्वायर, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू 3 एंड x आल्सो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10। x 3 से ग्रेटर आर इक्वल है और 10 से स्मॉलर है, यहां पर 3x है। अब देखो बहुत ध्यान से मेरी बात को समझो, जो समझने वाली बात है बेटा होगा 12th का क्लास। अब देखो बहुत ध्यान से एक बात को मेरी समझो, अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 0 1 2 3, देखो इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो, इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू आप रख सकते हो 0 1 2 3। और अगर fx फंक्शन क्या होगा x स्क्वायर, फंक्शन क्या होगा x स्क्वायर, तो अगर मैं fx की जगह 0 रख दूं तो वैल्यू क्या आएगी 0। अगर f की जगह मैं 1 रख दूं, क्योंकि फंक्शन इसके लिए क्या है बेटा, fx बराबर x स्क्वायर है। अगर मैं x की जगह यहां पर 1 रख दूं तो अगर वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, अगर 2 रख दूं तो 2 का स्क्वायर 4, अगर 3 रख दूं तो 3 का स्क्वायर 9। मतलब यहां पे एक बात देख रहे, इस बात को बहुत ध्यान समझना, 0 1 2 3 और यहां पर देखो 0 1 4 9, हर एक प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक प्रतिबिंब सह प्रांत में है। बहुत ध्यान से देखो, इसका मतलब ये फलन है। अभी दूसरी बात प्रूव करनी है, एजुकेशन हब, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। अब दूसरा फंक्शन क्या है 3x, fx की क्या हो रहा है कि किसी भी पॉइंट्स पर इस पर फंक्शन की परिभाषा बदल रही है। अगर ये वैल्यू 3 है, x क्या है 3 के इक्वल है या 3 के बराबर है, और ये फंक्शन क्या हो गया 3x। अगर मैं f की जगह 3 रख दूं तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, 3 3 जा 9 हो जाएगी। ध्यान से देखो, अब देखो यहां पर भी 3 की वैल्यू 9 आई थी, यहां पे भी 3 की वैल्यू 9 आई थी, मतलब 3 पे वैल्यू 3 ही आ रही, मतलब 3 पे वैल्यू 9 आ रही। इसका मतलब चेंज नहीं हुआ, प्रत्येक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब मिल रहा है। यह बात मजेदार है और अच्छी है। अगर यहां पर x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो, 3 4 5 6 7 8 9 और कहां तक बेटा 10 तक। तो इसका मतलब अगर 4 रखोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 4 3 जा 12। इस बार फंक्शन क्या है, fx बराबर है 3x। इसको बहुत ध्यान से समझना, इसको बहुत ध्यान से देखना है। शिवम बेटा 12th की क्लास चलेगी बेटा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। अगर f4 हो गया, f5 की वैल्यू अगर मैं 5 रख दूं x की जगह, अगर x की जगह 5 रख दूं, 5 3 जा 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15। ऐसे ही आप 4 5 6 7 8 9 10 तक रखना, आपको सभी पर केवल एक वैल्यू मिलेगी। हर एक पॉइंट्स पर बेटा आपको केवल एक वैल्यू मिलेगी। अगर हर पॉइंट्स पर आपको बेटा केवल एक वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन क्या है, वो सॉरी ये दिया हुआ जो है परिभाषित है वो फलन है। ये जो fx दिया हुआ है इट इज अ फंक्शन। इतनी बात समझ में आई रश्मि? ठीक है बेटा, एक बार फिर से समझा रहा हूं, एक बार फिर से समझा रहा हूं, बहुत ध्यान समझना। फंक्शन के बारे में सर ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति कोई भी फंक्शन होगा, कोई भी रिलेशन, इट जस्ट अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। कोई भी रिलेशन फलन होगा अगर यदि प्रांत के प्रत्येक अवयव का, यदि प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक प्रतिबिंब सह प्रांत में उपस्थित हो। मेरी बात को समझ रहे? यही बात हमने कही थी, उपस्थित हो। ये बात हमने आपको फंक्शंस के रिगार्डिंग बताई थी। और यहां पर देखो, यहां पर इन्होंने क्या कहा है, यहां पर इन्होंने कहा fx इक्वल टू, सर फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से समझ जाओ। यहां पर x स्क्वायर दिया, यहां पर 3x दिया। एक फंक्शन
वो पॉइंट्स में क्या हो रही, उसकी डिफिनेशंस बदल रही। ये हर एक पॉइंट में इनकी डिफिनेशन क्या हो रही, बदल रही। ये इसको ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, और इस क्वेश्चन में ये जो पॉइंट्स है ना, ये प्रांत है, और ये जो वैल्यू आने वाली है वो रेंज आने वाली है। तो मतलब कि अगर मैं 0 रखूंगा, 0 से 3 कहां तक रख सकता हूं, कहां पे, यहां पे रख सकता हूं। ये बात मैंने आपको पीछे समझाई, 0 1 2 3, क्योंकि x क्या है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा है, और 3 से छोटा है या 3 के इक्वल है। और फंक्शन इसके लिए क्या है, इन पॉइंट्स के लिए ध्यान से देखो, फंक्शन क्या दिया हुआ है, f(x = x²। अगर ये फंक्शन है तो यहां पर आप बहुत ध्यान से देखो, अगर 0 रख रहे तो 0, 1 रख रहे तो 1, 2 रख रहे तो 4, और 3 रख रहे तो 9। इसको देख के ये वाला केवल हमको ये लगा कि ये फंक्शन है, ये फलन है, लेकिन बहुत ध्यान से देखो, इसके बाद 3x था, इसके बाद 3x था, fx = 3x, और ये किस पॉइंट के लिए है, अगर पॉइंट 3 के बराबर है या तो 10 तक है, मतलब कि x = x = 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके लिए क्या है, 3x। अगर मैं x की जगह 1, x की जगह 3 रख दूं तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 9। 4 रख दूं तो वैल्यू आ जाएगी 12। ऐसे करके आप वैल्यू रखते जाओ, हर एक पॉइंट पे आपको अलग अलग वैल्यू मिलेगी, मतलब एक की 2 वैल्यू नहीं मिलेगी, इतनी सी बात है। छोटू कुमार, अनीश कुमार मौर्य, हंसी अनीश कह रहा सर लुक चेंज हो गया आपका, ठीक है, ये बात समझ में आई। गुड इवनिंग बेटा अश्वनी। डेली नहीं लगता। क्या तुम लोग भी बेटा। अब देखो, अब इस बात को समझो, ये फंक्शन है। ये क्यों फंक्शन है, क्योंकि हर एक एलिमेंट का एक ही प्रतिबिंब है, किसी का प्रतिबिंब रिपीट नहीं हुआ है, किसी का भी प्रतिबिंब रिपीट नहीं होना चाहिए कि सुबह शाहरुख खान दिख रहा था, शाम में अक्षय कुमार बन गया, मतलब कि वही होना चाहिए। गूगल बॉय यूपीएससी, वेरी गुड, क्लियर बेटा, ठीक है बेटा तनु, ठीक है बेटा आशीष। इसके बाद दूसरा सवाल है, इसके बाद बहुत ध्यान से देखो मेरी बात को, ये g = gx = ये दिया हुआ है, gx बराबर क्या है, देखो अब कह रहा है तो f तो हमारा हो गया, f तो हमारा फलन हो गया, क्योंकि हर एक अवयव का मतलब प्रांत के प्रत्येक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब था। अब सवाल ये बन रहा था क्या gx, अब हम gx को देखते हैं। gx क्या है, gx = है x², gx = x², और क्या है 0 से, x 0 से बड़ा है या 0 के बराबर, बहुत ध्यान से इन बातों को समझना, और 2 ≤ 10, और फंक्शन है वो है 3x ही है। चलो अब ये बताओ क्या ये फंक्शन होगा, क्या ये फंक्शन होगा। आशीष पहले जो समझा रहा हूं उस पर फोकस कर लो यार, वो तो बता ही दूंगा मैं, अभी इसके बाद मुझे कई जगह उसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं वो तो क्लियर कर दूंगा तुम्हें। अभिनय, ठीक है बेटा ब्रिजलाल, भानु। अब देखो ये है कि नहीं फंक्शन, इसको अपने से करके देखो, 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, जल्दी से कमेंट में इसका रिप्लाई आना चाहिए, 30 सेकंड का वक्त है तुम्हारे पास, जल्दी से बताओ ये है कि नहीं। ये इसको सॉल्व करके दिखाओ सभी लोग, जल्दी से बताओ ये है कि नहीं। सिद्धार्थ सिंह, बिल्कुल बेटा। सुरेश कुशवाहा, स्वागत है तुम्हारा आज की इस क्लास में। जल्दी से बेटा इसको देख के बताओ क्या ये फलन है, आपको बताना है क्या ये gx, क्या ये gx फलन है या नहीं है, जल्दी से बताओ। शिवांगी, रश्मि बेटा मिल जाएगा, आज या कल तक में मिल जाएगा पक्का। धनंजय, भानु कुंदेलवाल, गूगल बाय यूपीएससी, जल्दी से केवल एक लाइन पे रिप्लाई दो कि ये फंक्शन है कि नहीं, इट इज अ फलन और नॉट, यू हैव टू रिप्लाई फॉर दैट। प्रियंका का नेट खत्म हो गया। चलो अभिनय शर्मा, गूगल बाय यूपीएससी कह रहे सर है, आईपीएस सर है, चंदन है, शिवांगी, डीजे आलोक, चलो शिवम, धनंजय, सिद्धार्थ,
चलो हम देखते हैं, हम बता रहे भैया साइंटिस्ट, देख लो हम बता रहे, खत्म हो गया, 1.5 मिनट हो गए। चलो हमें अगर फलन होने के लिए एक कंडीशन है कि सर जितने भी प्रांत के अवयव हैं वहां पर उस प्रांत के अवयव को केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। प्रांत के अवयव क्या क्या है ध्यान से देखो, 0 से 2, 0 1 2, 0 से 2 यही तो होगा, 0 1 और 2। और इसके लिए फंक्शन क्या है, इसके लिए फंक्शन है एक्स स्क्वायर, इसके सामने वाला वो क्या है, जी एक्स बराबर है बेटा एक्स स्क्वायर। अगर मैं x की जगह 0 रखूंगा तो वैल्यू क्या आएगी, 0 का स्क्वायर बराबर 0। x की जगह 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर 1, x की जगह 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर 4, मतलब 0 1 2। अब अगेन दूसरा कह रहा है कि 3x, ये देखो एक और प्रांत है वो 2 3 4 5 6 7, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ये है 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब यहां पे फंक्शन क्या है बेटा, यहां पर जो फंक्शन है वो है 3x, वो फंक्शन क्या है बेटा 3x। और यहां पर अगर मैं x की जगह 2 रख दूं तो 3 2 जा 6। अब सर 2 की वैल्यू 3 आ गई और यहां पे 2 की वैल्यू 4 है, किसी एक व्यक्ति की 2 इमेज कैसे हो सकती है, वही शाहरुख वही सलमान। अरे सर ये क्या कर दिए, किसी एक व्यक्ति की 2 इमेज, शिवा पांडे। मिल जाएगा शिवा बेटा, मिल जाएगा रिप्लाई, शिवा दे देंगे रिप्लाई बेटा पक्का वादा। मौर्य जी आप लेट हैं। अब चलो, अब सर ये कैसे बवाल कर दिया, ये gx एक अकेला फंक्शन, अगर ये अलग अलग होते तो बात अलग थी। यहां पर हमें gx के बारे में बताना है सर, यहां पर gx में तो बवाल हो रहा है। हमने कहा कैसा बवाल, उसने कहा सर एक बार हमने कहा 2 तो 4 चलाया, अगली बार हमने कहा 2 तो 6 चलाया। सर ये कैसे हो सकता है जिंदगी में, किसी एक एलिमेंट के 2, एक व्यक्ति के 2 चेहरे कैसे। हमने कहा ये बहुत अंदर की बात है, क्या सर इतना डीप नहीं जानना। हमने कहा ठीक है फिर फलन नहीं है, यदि प्रांत के प्रत्येक अवयव का केवल एक और एक प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, उसके एक से ज्यादा प्रतिबिंब, किसी अवयव का एक से ज्यादा प्रतिबिंब कैसे हो सकता है यार, नहीं हो सकता ना। इसका मतलब ये फलन नहीं है, या फलन नहीं है, इट इज नॉट अ फंक्शन, या फलन नहीं है। और क्यों नहीं है वो सुन लो, क्योंकि g of 2 बराबर 4 एंड g of 2 बराबर 6, जो कि गलत है, जो कि सरासर गलत है। जिन्होंने कहा है कि सर नहीं होगा, अमरजीत एकदम सही कहा है कि सर नहीं होगा तो नहीं होगा। तनु गुप्ता फिर से समझा रहे बेटा, यहां पर देखो प्रांत ये था और ये फंक्शन था, gx के 2 फंक्शन है, gx में 2 वैल्यू कंटेन कर रखी है, एक एक्स स्क्वायर के लिए, एक 3x के लिए, और फंक्शन की डिफिनेशन बदल रही इस पॉइंट पे और इस पॉइंट। अगर कभी ऐसा होता है तो हमारे लिए सबसे जरूरी बात यह है कि फंक्शन जितना हम जानते हैं वो ये जानते हैं कि सर प्रांत के प्रत्येक अवयव को केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए सा प्रांत में, और प्रत्येक का होना चाहिए। अगर 2 का सेम प्रतिबिंब हो जाए डजंट मैटर, जुड़वा भाई होते हैं, लेकिन एक की 2 शक्ल नहीं होनी चाहिए कि आज वो ऋतिक रोशन दिखा अगले दिन शाहिद कपूर दिख गया। तो ये बात समझ में आई। इसके बाद अगली बात, यहां पर जब मैंने यहां पे इस वाले के लिए एक्स स्क्वायर के लिए क्या क्या प्रांत ले सकते थे, 0 से 2, मतलब 0 1 2। और ये बताओ 3x के लिए क्या ले सकते थे, 2 से लेकर 10 तक। यहां पर अगर 2 रखता तो 2 2 जा 4 आ गया, और जब मैंने यहां पर 2 रखा तो 2 3 जा 6 आ गया। और बेटा 2 की 1 से ज्यादा प्रतिबिंब हो गई, 2 4 भी है, 2 6 भी है, और अगर ऐसा है तो ये फलन नहीं। ये बात समझ में आई, ये बात तो समझाया था। हाँ बेटा अभिषेक ये राज था, क्लियर। तनु गुप्ता वेरी गुड, रश्मि वेरी गुड, थम्स अप। ये राज की बात थी, गूगल बाय यूपीएससी। हाँ बेटा वेरी गुड। हाँ बेटा रेंज यहां से आएगा, रेंज यहां से, ठीक है। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो राज था इसमें, यही तो सनम मेरे हमराज। अब सर दूसरा कह रहा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। बहुत एकदम गहरी बातों को समझना,
कह रहा है सर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर राइट हाथ से लिख दो सर, आज मूड नहीं आपका। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, हमको वैल्यू बतानी इसकी। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1, डिनोमिनेटर पे है 1.1 माइनस 1। अब दूसरा सवाल सबसे बड़ा यहां खड़ा हो रहा है कि सर x की जगह क्या रख दे, x की जगह 1.1 रख दो, तो भैया ना इसकी वैल्यू पापो। अगर इसकी जगह 1.1 रखोगे तो एक बहुत बड़ी और घंघोर बात निकल के सामने आएगी, सर काजल लगा दी। देखो काजल लगाया हूं क्या मैं, क्या तुम लोग काजल कहां लगाया हूं। ठीक है स्मिथ सिंह बेटा 12th क्लास का जो शेड्यूल है वो है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। अब देखो यहां पर से 1.1 की वैल्यू हमको चाहिए तो चाहिए, और अगर चाहिए तो वैल्यू क्या होगी 1.21। निकाल के चेक कर लेना घर पे, घर पे ही है सर, घर पे ही हो तो अभी अभी चेक कर लो। अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे, अगर x की वैल्यू 1 लिख रहे तो क्या आएगा 1, 1 का स्क्वायर भैया 1, दो ना बोल देना नहीं कूट के फेंक दूंगा। 1 का स्क्वायर 1। आशीष बेटा तुम्हारी इच्छाएं पूरी करते हैं, 6 दिन क्लास करते हैं 12th की, बहुत जल्दी अनाउंस करूंगा बहुत जल्दी। अब दोनों वैल्यूज पा गए सर, वैल्यू पुट कर दो यहां पर। एफ ऑफ 1.1 की वैल्यू क्या होती है 1.21 माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1, और 1.1 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर वो 0.1, और यहां पर से एक खंगोर बात निकल कर आई कि सर अगर ये सब्ट्रैक्ट कर वो तो आएगा 0.21 और डिनोमिनेटर पे 0.1, अगर यहां से इसको हटाबो तो सर ये यहां आएगा और ये 2.1 इज द आंसर। ओहो सर इतना आसान था सर, इतने आसान आसान बता रहे। सौरभ सर इतना आसान आसान बता रहे। अंकित कह रहा सर चश्मा लगाइए, चश्मा यहां दिख नहीं रहा वरना अंकित लगाता जरूर मैं। सर अब ये सर इतना आसान बता दिए सर, क्या सर सिद्धार्थ कूट देता हूं, हाँ इतना ही आ रहा है ना 2.1। गुंजन चलो बेटा, अंकित अंकित है नहीं वरना लगाता जरूर, वेरी गुड। काफी बच्चों के, अमरजीत काफी बच्चों के 2.1। सर इतना आसान था सर, ये तो हमको सर ये बता दो जाने, सर ये बता दो तो जान जाए। सर प्रांत पूछ रहा है, अच्छा जल्दी से बता दो, थोड़ी सी मेहनत कर लो। प्रांत क्या होता है, प्रांत तुम्हें पता है सर ने क्या बताया था, नहीं पता, इधर आ बताता हूं। प्रांत हमने बताया था ऐसी वैल्यूज जहां पर फंक्शन परिभाषित हो जाए, ऑल दोज वैल्यूज वेयर फंक्शन आर डिफाइंड। इसको याद रखना, हमने कहा कि वो सारी वैल्यूज जहां पर फंक्शन डिफाइन हो रहा है। तो अगर ऐसा बताया था हमने तो एक बात बताओ, यहां ये कहां कहां पर डिफाइन हो रहा है, उसके लिए थोड़ा सा फैक्टर ले लो यार, थोड़ा सा फैक्टर करो, थोड़ा सा फैक्टर करो। सर इसका फैक्टर करेंगे तो सर ये है x+1 का होल स्क्वायर, ऐसा है क्या, चेक करो x+1 का होल स्क्वायर है क्या, हाँ सर x+1 का होल स्क्वायर है, चेक कर लो। एक्स स्क्वायर यार भैया एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 वही तो है सर, अच्छा वेरी गुड। हाँ सर हम बहुत समझदार हैं सर, आपसे ज्यादा, हाँ बेटा हमसे ज्यादा तो हो ही। अब देखो सर डिनोमिनेटर पे आ जाओ, ये क्या लिखा है सर, ये सर जो लिखा हुआ है ये है, ये होगा हमारे ख्याल से, ये हमारे ख्याल से x+6 है, और ये x प्लस कुछ और भी है 2 है, यही है क्या, क्लियर है यहां तक। हाँ जहां पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन होती है, यहां पर देखो x² माइनस 8x+12 क्या इसका फैक्टर यही बनेगा, चेक करके जल्दी से बता दो कि सर हाँ फैक्टर इसका यही बनेगा, यही बनेगा कि नहीं बनेगा। क्लियर है, x-2 कहां पा गए, काहे कूट मार खवासे हो यार। चलो देख लेता हूं, चलो देख, हाँ आई थिंक तुम सही कह रहे, चेक कर लेता हूं, इसको करेक्ट कर लो, x-6 और x-2 यही होगा, अब सही है।
अभी सही है, अभी मजा आ गई। यही है फैक्टर, एक बार चेक कर लो यार, मैं दिमाग नहीं लगाना चाहता। अब तुम जिद कर रहे हो तो लगा ही दे रहा हूं दिमाग। ये जाएगा एक्स स्क्वायर, ये -2x -6x -8x। हाँ सही है, अब सही है राजा बाबू, अब यही फैक्टर बनेगा। अगर ये फैक्टर बन गया तो सर एक बात बताओ, कहां कहां पे वैल्यू डिफाइन है? वैल्यू सिर्फ दो जगह डिफाइन नहीं, बाकी हर जगह डिफाइन है। इधर आओ, कहां कहां पे नहीं डिफाइन? एक 6 पे नहीं डिफाइन है और एक 2 पे नहीं डिफाइन है। मतलब x की वैल्यू ना तो 6 हो और सर ना तो 2 हो। बात समझना, x डज नॉट इक्वल टू 2 और 6। x भैया 2 और 6 के बराबर नहीं होना चाहिए। हमने कहा काहे? आपने कहा सर इधर आओ, अगर यहां पर 2 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, और अगर 0 हो जाएगा तो ये तीसरे लोक में चला जाएगा, पर बाबा के लोक में, और वहां से पर बाबा उसको आने नहीं देंगे। इसलिए सर ऐसा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही? x -2, हाँ ये बात समझ में आ रही सबको? क्लियर हो रही है बात? अगर इतनी बात क्लियर हो रही है, इसका मतलब सर ये होल रियल नंबर पे डिफाइन है, ये सभी वास्तविक संख्याओं पर डिफाइन है। इसका प्रांत जो होगा, प्रांत वो बिलोंग करेगा पूरे रियल नंबर से छोड़कर, किसको किसको छोड़कर? 2 और 6 को छोड़कर। बात समझ में आई थोड़ी सी? क्लियर हुई बात रश्मि? हाँ साइंटिस्ट अभिषेक अगेन, ठीक है तनु, फिर से बता रहे, आगे चलते, चलो फिर से समझो भैया। प्रांत का मतलब हमने आपको बता रखा कि प्रांत का मतलब है जहां पे फंक्शन परिभाषित हो जाए। परिभाषित का मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाए। परिभाषित का मतलब, अब समझो अगर यहां पर मैं x की वैल्यू 6 रख दूं तो इसका मतलब अगर 6 हो जाता तो 6 में से 6 0, और डिनोमिनेटर में 0 का मतलब तुम ना बन पाबो हीरो, इसलिए डिनोमिनेटर पे 0 नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। किसी दिन सेपरेट वीडियो में बताऊंगा इसके पीछे का राज, सनम मेरे हमराज क्या है। और देखो अगर x की वैल्यू मैंने 2 रख दी तो भी डिनोमिनेटर पे 0। हमें दो बातों से बचना है, एक स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव ना आ जाए और एक डिनोमिनेटर पे 0 ना आ जाए, तभी वहां पे बातें आगे बढ़ेंगी। बात समझ में आ रही? अमन शुक्ला क्लियर है? आगे चलें, चल वेरी गुड वेरी गुड। r और 2, 6 को छोड़कर, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। आगे चलो सर, अब बताओ द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन f का प्रांत तथा परिसर बताओ। fx बराबर, इसका प्रांत तो बताना है तुमको और परिसर भी बताना है। एक बात को मैंने क्या कहा है आपसे कि भैया जहां पर फंक्शन परिभाषित हो वही क्या है? प्रांत। फंक्शन बहुत ध्यान से देखो कहां परिभाषित, कहां पे फंक्शन परिभाषित है, चेक करके बताओ। तान्या यादव अभी ठीक है, नाम ले लिया। तनु, आशीष, गुंजन, सौरभ, चल इधर आ, कूट देंगे, जल्दी से बताया करो। हमने कहा कि फंक्शन कहां पे परिभाषित नहीं है। फंक्शन अगर x की वैल्यू 1 से छोटी हो जाए, अगर x की वैल्यू 1 से छोटी हो जाए तो निगेटिव हो जाएगा, स्क्वायर रूट निगेटिव हो जाएगा, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, वो इमेजिनरी में चला जाएगा। इमेजिनरी से बचना है। कहां चला जाएगा? इमेजिनरी पे। सर इमेजिनरी पे चला जाए, हाँ, क्योंकि स्क्वायर रूट निगेटिव में आ जाएगा। अगर 0 चला गया तो इसका मतलब कि सर x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए। प्रांत के लिए जो प्रांत की बात होगी, प्रांत में x ग्रेटर देन 1 होगा। x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए या 1 से छोटी नहीं होनी चाहिए। x के 1 के बराबर भी हो सकती है। x आल्सो इक्वल टू 1 ले सकते हो, 0 हो जाएगा, निगेटिव ना हो पाए। बात समझ में आ रही? सौरभ बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझो। हमने क्या कहा कि फंक्शन कहां पे परिभाषित है, तुम देख के बताओ इसको कि सर अगर x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो निगेटिव आ जाएगा। अगर 1 से छोटी का मतलब
-1, -2, -3, -4, -5 वैल्यू निगेटिव। और सर अगर स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव तो बवाल है, तो वहां से बचना है। स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू कैसी है सर? पॉजिटिव है शुद्ध रूप से। इसका मतलब x की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से बड़ी ले लो। यहां तक बात समझ में आ रही? यहां तक बातें क्लियर हो रही? इसका मतलब x मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। ये तो प्रांत हो गया। सर रेंज क्या होगा? अच्छा रेंज की बात कर रहे हैं। रेंज मतलब क्या होता है? परिसर। सर रेंज का मतलब परिसर ही होता है, अभी तक तो यही जानते। अगर परिसर होता है तो सर आगे बताओ। अगर मुझे वैल्यू 1 के बाद रखनी है, तो अगर मैंने वैल्यू यहां पर 1 रखी तो 0, सबसे मिनिमम वैल्यू 1, और सबसे मिनिमम प्रांत क्या रख सकते? 1 रख सकते, और इस पर सबसे मिनिमम वैल्यू आएगी। और अगर यहां पर 1 रखोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0। इसका मतलब सर 0 से कहां तक जा सकते? 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8, वो आप पे डिपेंड करता है, 0 से इंफिनिटी। ये परिसर हो गया। इतनी बात क्लियर हो रही बेटा? गूगल बाय यूपीएससी। हाँ आशीष, ये बात समझ में आ रही? शिवांगी फिर से समझा रहे। आज तो 1 कहां से पा गए? सीसी सूंगे हो क्या आज? कूट दूंगा। चलो बेटा, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी या 1 के बराबर होगी? अगर मैं 1 रखूंगा तो 1 में से 1 गया 0। 1 से थोड़ा ज्यादा रखूंगा, थोड़ी ज्यादा वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू 0 आएगी। सबसे मिनिमम वैल्यू 0 आएगी। सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आएगी बेटा? 0। अगर सबसे मिनिमम वैल्यू देखो ना, यहां पर x की वैल्यू 1 से बड़ी है, मतलब अगर ग्राफ में ये कहीं पे 1 है तो 1 के बाद से वैल्यू बढ़ती चली। अगर वैल्यू 1 से बढ़ती चली गई तो मिनिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू 1, फिर बढ़ती चली गई वैल्यू। इसका मतलब अगर x के मिनिमम पे, अगर फंक्शन पे वो मिनिमम वैल्यू रख दो x की, तो वहां पर पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी। तो मतलब 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? मिनिमम। तो मैंने यहां पे 1 रखा, 1 में से 1 गया 0 आ गया, तो सबसे छोटी वैल्यू 0। और जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे बढ़ते, ये कौन मैथमेटिक्स एंजॉय। तुम अगर सीसी सूंघने जैसी हरकत की ना तो कूट दूंगा। इंफिनिटी के बगलिया में कभी क्लोज इंटरवल नहीं लगता। इंफिनिटी के बगल में कतई जिंदगी ये मत लगाना, और कोई लगा दे तो घसीट के मेरे पास ले आना, मैं निपट लूंगा। गलती से मत लगाना। क्लियर है बात? ठीक है अभिषेक, रश्मि, आयुषी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा आयुषी। चलो शिवांगी, क्लियर है? चलो नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। fx इक्वल टू मॉड x माइनस 1 द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन f का प्रांत तथा परिसर बताओ। सर इसका प्रांत भी बताना है, परिसर भी बताना है। कैसे बताएंगे सर? इधर आओ, इसको अपने से बताओ, अभी तक जैसे बताया। निकालो जल्दी से, 40 सेकंड का समय दे रहे। 40 सेकंड का समय है तुम्हारे पास, सॉल्व करो। 40 सेकंड का समय, जल्दी से। ठीक है, अभी भानु ये समझ में आ जाएगा तो वो समझ में आएगा। सोनू यादव, ना 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 शिवांगी, निगेटिव नहीं हो सकता स्क्वायर रूट में, निगेटिव कॉम्प्लेक्स ना 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 बेटा ना। तनु क्लियर है? अंकित चलो आगे चलते। ना ना बेटा, अभी अब भी निगेटिव नहीं, अभी कॉम्प्लेक्स पढ़ाया नहीं तुमको, तो अभी निगेटिव से बचना है। आगे जल्दी से। हाँ हाँ हाँ, इंग्लिश 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 थोड़ी सी। इसका मतलब दे आर गिवन अ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, वी हैव टू गिव आंसर फॉर क्या? डोमेन एंड रेंज। व्हाट विल बी द डोमेन एंड रेंज फॉर द एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलो फंक्शन ऑफ एक्स माइनस 1? नाउ गिव द आंसर फॉर दैट। चलो 50 सेकंड हो गया, 1 मिनट पूरा ही कर देते। डोमेन क्या बता रहा है अनीश? वेरी गुड वेरी गुड। गूगल बाय यूपीएससी, वेरी गुड। चलो अभी समझ में आया? काजल दुबे 5 नंबर में क्या बता रहा है बच्चा? अनीश, काजल दुबे, सोनू, तान्या। चलो आगे चलते, आगे आगे। अमन कह रहा सर आज आप नई नई टी शर्ट पहने हो। तुम लोग ना कतई सर नई नई टी शर्ट पहने हैं आज। चलो अब देखो, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 ये द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन f का प्रांत, वी आर टू
फाइंड द डोमेन एंड रेंज। ये बात हमने आपको बता रखी। अब ध्यान से देखो, अमन शुक्ला, आयुष, कह रहा है मोटे हो गए। कोई बात नहीं बेटा, फंक्शन अभी समझ में आ जाएगा सबको। विशाल, सौरभ, तनु, सौरभ, चलो आशीष, देखते हैं प्रांत देखते हैं। प्रांत के बारे में चर्चा हुई सर कि जहां पर फंक्शन परिभाषित हो जाए। तो यार ध्यान से देखो, fx इक्वल टू मॉड x माइनस 1, एक्स की ऐसी क्या वैल्यू रख दूं कि हमें साफ सुथरी वैल्यू मिले, ना तो नेगेटिव मिले ना तो नॉट डिफाइन वाली मिले। सर कोई भी वैल्यू रख दो सर, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, फॉर एनी वैल्यू ऑफ r। आप सर x की कोई भी वैल्यू रख दो, हर एक वो r पे आप कुछ भी रख दो, 3, 4, 5, 7, 1.2, 1.9, कुछ भी रख दो यार, ये डिफाइन है। सर इसका मतलब इसका प्रांत होल रियल नंबर। क्लियर ये बात समझ में आई बात? जेड नहीं रियल नंबर। ओ माय गॉड, क्या बेटा? रियल नंबर। क्लियर मेरी बात? सर रियल नंबर, होल रियल नंबर, जीरो पे भी हर जगह। अरे यार भैया परेशान मत हो, हर जगह। क्लियर है मेरी बात? अगर इतनी बात तुम्हें क्लियर है तो एक बात और समझो, और वो बात समझने की ये है कि सर एक बात जरा बताओ, इसका प्रांत क्या हो? प्रांत तो निकल गया सर, परिसर क्या हो? परिसर मतलब रेंज, परिसर मतलब रेंज क्या होगा सर? रेंज बता दो सर इसका, रेंज। अगर इसके रेंज की मैं बात करूं, हाँ होल रियल नंबर, भैया एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, पॉजिटिव पाओगे। क्या है परेशान हो रहे? सर परिसर क्या है, रेंज क्या है? रेंज के बारे में एक बात बहुत प्रचलित है मार्केट में, जैसे पहले गब्बर आ जाएगा सो जाओ पहले, वैसे अभी बात फैली है कि मॉड आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाओ। मतलब अगर मॉडुलस आया तो वैल्यू ऑलवेज भी पॉजिटिव, वैल्यू क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव। उन पॉजिटिव में सबसे छोटी वैल्यू जीरो, ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव, इसलिए जीरो पे इसका कोई असर ही नहीं पड़ता। अगर मैं एक्स की जगह 1 रख दूं तो वैल्यू 0, एक्स की जगह 1 रख दिया 0। अब बाकी कुछ भी रखो, -1 रख दो, -2 पॉजिटिव, -3, -1, -4 पॉजिटिव। मतलब कि एक बात तो श्योर है कि सर सबसे छोटा 0, और बड़े की तो सर कोई बात ही नहीं, पूरा इन्फिनिटी पे कतई जिंदगी हम लोग क्लोज नहीं लगाते, ओपन बनाते। बात समझ में आई? नोटिफिकेशन नहीं आता है, नोटिफिकेशन को पकड़ के कूट देंगे, किसी दिन आने लगेगा। अभी जितनी उसकी मर्जी है, मन मर्जी करने दो, घबरा नहीं बेटा तुम। मैं किसी जल्दी कुछ 2-4 दिनों में नोटिफिकेशन को कूटूंगा, वो सुधर जाएगा, वो तुम्हारे पास दौड़ते हुए आएगा और तुम्हें बुलाएगा, आ गए हमें नोटिफिकेशन, मैथ्स की क्लास हो रही शुरू, चल भैया देख ले। और नहीं आओगे, थोड़ा देर कर दोगे तो अपने से वीडियो चल जाएगी। ठीक है। सोनू, विनय इसका जुगाड़ करते हैं हम लोग। आशीष मिश्रा, विनय, आगे चले, शिवांगी, शालिग्राम, आयुषी, समझ में आ गई बात? ठीक है सर। इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, अभिषेक पूछ दूंगा, इनफाइनाइट से इनफाइनाइट नहीं होगा सर। 2 भी रख सकते, रख दो, तुम्हारी मर्जी, 2 रखो, ये लो, 2 - 1 = 1, -2 रख दो सर, -2 रख दिए तो -3 = 3। सारी वैल्यूज पॉजिटिव में जाएंगी, मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी। ये बात समझ में आ रही? क्लियर ये बात? ओके। ये देखो, आजमगढ़ टाइगर्स, जय समाजवाद, हाथ हो गई यार। यहां पे भी अभी एड बगल से बोलेगा जय हो ये, जय हो वो, जय हिंद, हो गई राजनीति। चल टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। ये बात समझ में आ गई? अभी ये बात समझ में आ गई? Z represent integers and R represent for whole numbers, which included Z, also included natural and rational, irrationals. Whole numbers are varying in a real number. स्वीटी शिकारवार, एकदम स्वागत है, स्वैग से स्वागत है आपको भैया, सबका स्वागत है। चलो आगे चले। नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। ये क्लियर हो रहा है?
इसको देखो फील करके समझो यार, बहुत परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा फील लाओ मन में, एकदम सर एकदम पूरे पैटर्न पे मरना नहीं है, थोड़ा सा फील लाओ, क्वेश्चंस को देखो, फील करो, डिफाइन है कि नहीं, होगा कि नहीं, थोड़ा सा खुद भी वक्त दो। क्या हो गया ना, आजकल पेशेंस की कमी हो गई बच्चा में, पेशेंस तो है ही नहीं भाई साहब, क्वेश्चन देखा नहीं आया मर गया, सॉल्यूशन ढूंढा नहीं मिला तो एकदम परेशान। भाई साहब थोड़ा सा वक्त दो, जब तक वक्त नहीं दोगे समस्या का हल नहीं होगा। आज खत्म होगी तो कल एक दूसरी समस्या खड़ी, इसलिए टाइम दो क्वेश्चंस को, थोड़ी देर उससे लड़ो, थोड़ी देर उससे लड़ो। कह रहा है मान लीजिए कि f बराबर x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू r, r से r में एक फलन है, f का परिसर निर्धारित कीजिए। f का परिसर निर्धारित कीजिए, क्या होगा परिसर? अगर आप x की वैल्यू x बिलोंग्स टू r है, आप x की दुनिया की कोई सी भी वैल्यू रखो, कोई सी, अगर x की कोई सी भी, देखो इसने डोमेन के बारे में बता दिया, r दे दिया इसने, फील करना थोड़ी देर, 40 सेकंड फील करो, 40 सेकंड फेल कराता हूं तुम्हें नालायक, चलो फेल करो 40 सेकंड। विनय है नहीं बेटा, वरना लगाता जरूर। राम प्रजापति कह रहे सर न्यू लुक, गुड इवनिंग बेटा अखिलेश। अविनय कह रहे सर रेंज विल बी रियल नंबर, ठीक है देखते हैं रेंज क्या होगा, जल्दी से इसका रेंज निकालो, जल्दी से सभी लोग इसका रेंज निकाल कर बताओ। 40 सेकंड का समय आपके पास और निकाल दो विद इन सेकंड। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अखिलेश, वर्तिका राय, चलो देखते हैं, बहुत समय हो गया, बहुत टाइम लेते हो यार, फील नहीं कर पाए, देखते हैं। कह रहा है f इक्वल टू, ऑर्डर पेयर कैसा है, ऑर्डर पेयर इज x कामा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू r, मतलब ये जो x है ना, मैंने क्या बताया था आपको कि सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, मतलब क्रमित युग्म क्या, पहले अवयव का जो समुच्चय होता है दैट इज प्रांत, और हमने कहा था सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, मतलब क्रमित युग्म के दूसरे अवयव का जो समुच्चय ले बैठोगे वो क्या होगा, रेंज, क्या हो जाएगा, रेंज। अगर ये रेंज होगा तो बहुत ध्यान समझना सुनी, ये क्या हो जाएगा कि अगर मैं r रखूं, r की वैल्यू क्या क्या रख सकता हूं, r की वैल्यू क्या क्या रख सकता हूं, अगर r की वैल्यू आपने 1 रखी, सपोज को थोड़ी सा फील करा तो 1 रखी, तो ये 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी हाफ, 1 की वैल्यू आ गई। अगर आपने r इक्वल टू 0 रख दिया, x इक्वल टू 0 रख दिया, तो ये 0 0 मतलब की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपने वैल्यू -1 रख दी, अगर -1 रख दी, तो यहां पर क्या है, -1 का स्क्वायर, इसका मतलब वैल्यू निगेटिव तो पूरी जिंदगी नहीं होगी रे बाबा, नहीं होगी, मतलब अगर -1 तो -1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर 1, हाफ आ गई। 2 रख दिया, 2 2 जे 4, 2 2 जे 4 प्लस 5, मतलब कि वैल्यू कितनी क्लोज आ रही 1 की, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं जाएगी। इसको सॉल्व करोगे, r की वैल्यू तुम कुछ भी, x की वैल्यू कुछ भी रख दो r में, 100 50 250 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ कुछ भी रख दो यार, वैल्यू इट कम्स टू द क्लोज 1 बट नेवर क्रॉस 1, ये 1 के क्लोज जाएगी लेकिन 1 को क्रॉस नहीं करेगी, मतलब हर एक पॉइंट पे वैल्यू सर्च करोगे तो वैल्यू 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, इसका मतलब क्लोज ब्रैकेट 0 एंड हेयर 1 ओपन ब्रैकेट, चेक इट। अश्विनी यादव, सर आई एम गुड स्टूडेंट नाउ हेयर, स्वागत है भैया आपका भी। चलो ये बात समझ में आई, इतनी सी बात समझ में आई, इतनी सी बात आई आपको, ये बात समझ में आई कि नहीं,
अगर मैं भोजपुरी में पढ़ा रहा होता मैं क्या कहता, रहुआ की ये बात समझ में आई कि नहीं, है ना। तो आप लोग बताओ बेटा ये बात आपको समझ में आई कि नहीं। हाँ भैया समाजवाद, भैया समाजवाद, सबवाद। तनु हाँ बेटा क्लियर हो गई। 0 से 1 के बीच में, 0 से वैल्यू इट कैन बी 0 देयरफॉर वी आर मेकिंग हियर क्लोज ब्रैकेट। और यहां पर इस पर ध्यान देना कि भावनाओं में बह गए, कि भावनाओं में बह गए कूट दूंगा। तो इसका मतलब कि 1 0 आ जाएगी लेकिन 1 नहीं आएगी। क्या है 1 नहीं आएगी सर? इट कम्स टू क्लोजर बट नेवर बी इक्वल टू 1, क्योंकि आप कौन सी वैल्यू यहां पर x की रखोगे कि 1 आ जाए। यहां पर आप जो भी x की वैल्यू रखोगे वो एक ज्यादा हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी? ज्यादा। सुरजीत कहां दिक्कत हो रही बताओ बेटा। सुरजीत रश्मि कह रही सर भोजपुरी में बोलो। सर भोजपुरी बोल के गलत कर दी, हमसे ज्यादा तो भोजपुरी तुम लोगों को आती। चलो चलो आगे चले, ये समझ में आया, ये बात समझ में आई, आगे चले। सौरभ आगे चले, क्लियर। अभिषेक हाँ सही, ये कितना प्यारा बच्चा है शालिग्राम, सब बात सब गलत। तान्या सबका रिप्लाई भी देते बेटा, तान्या ठीक है। शोनू एक बार और समझ लो बेटा, यहां पर x की वैल्यू ऑल रियल नंबर, मतलब हमारा जो डोमेन है वो होल रियल नंबर था। मतलब हम कहीं पे भी, मतलब जो हमारा रियल नंबर है वो पूरा रियल नंबर जो है वो डोमेन है, वो प्रांत है बेटा। मैं x की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दूं कि हमारा परिसर डिफाइन हो, तो ये हर जगह परिभाषित है, हर जगह ये डिफाइंड है होल रियल नंबर पे। लेकिन वैल्यू एक बात देखो, एक्स स्क्वायर मतलब x की वैल्यू अगर निगेटिव भी रखोगे तो भी पॉजिटिव मिलेगा। और देखो ये दोनों लगभग एक्स स्क्वायर इक्वल है, लेकिन ये डिनोमिनेटर वाला एक ज्यादा है, तो वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। क्लियर है? आगे चल। ठीक है छोटू, राम प्रजापति बिहारी बोल दे। बोलेंगे अभी मूड में आऊंगा तो बोलूंगा, अभी मूड में आऊं तो। मान लीजिए एफ इस प्रकार है, जी आर से आर है, एफ एक्स इक्वल टू ये है, जी एक्स इक्वल टू ये है, द्वारा परिभाषित एफ ए। भैया इधर बहुत इजी करके दो। कह रहा है सर फंक्शन जी आर से आर है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, एफ और जी दोनों आर से आर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, और जी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3। कह रहा है f प्लस जी, वी हैव टू ऐड f एंड g। अगर f और g को ऐड करना है बेटा, अभिषेक बताया तो z और r के बीच में डिफरेंट आपको, रिप्रेजेंट फॉर द इंटीजर्स एंड दिस रिप्रेजेंट फॉर द रियल नंबर। वो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस इंफिनिटी वो रियल नंबर। शिवांगी आएगा बेटा, हाँ बेटा जे क्लास पे आ रहे बस बेटा, इजी है। देखो ये नया है, आपको देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता हूं, एकदम क्लियर कहता हूं। हो सकता है किसी को ये चीजें अलग से लगी हो, ना समझ में आया हो या कम समझ में आया हो, डोंट बी अफ्रेड फॉर देम, इनके लिए आप परेशान मत हो। ये नया है बेटा और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। इस वीडियो को आप कई बार देखो, समझने की कोशिश, थोड़े से और डीप जाने की कोशिश, और जब दिक्कतें नहीं खत्म होंगी तो अभी हम जिंदा हैं, हम इसका एक वन शॉट बना देंगे, डाउट क्लियरिंग वीडियो बना देंगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं बहुत रिपीट कराऊंगा, रिवाइज कराऊंगा, तो परेशान मत हो, घबराओ नहीं। हाँ बेटा बिहारी बोल देंगे राम, ठीक है। अभिषेक मंगल यादव अल्लाहपुर से हो, चलो। थंबनेल में बेटा होगी, मैथ्स की होगी, जेई की क्लास होगी। हाँ आ रहा हूं, ठीक है। अब देखो एफ एक्स और जी एक्स को ऐड करना है, एफ प्लस जी, इसको मैं एफ एक्स प्लस जी एक्स कर दूं, एफ एक्स प्लस जी एक्स, क्योंकि एक्स का फंक्शन है, वो भी किसी का फंक्शन नहीं था, वहां पर वाई जेड कुछ भी हो सकता, ये एक्स का फंक्शन, एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस।
और जी एक्स क्या है बेटू? ये 3x हो जाएगा, ये -2, 3x -2। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है f माइनस जी। अगर f माइनस जी निकालना हो तो वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दैट। माइनस कर दो और gx की जगह क्या कर दो? x में से -3 जाएगा तो कितना आएगा बेटा? बात समझ में आ रही? हाँ बेटा, हाँ आएगी बेटा इसके बाद। चल अब बेटा ये तो ठीक था। अब सवाल था कि f ऑफ g, f अपॉन g, f अपॉन g, इसको fx अपॉन gx। fx कितना है बेटा? x + 1 और gx क्या है? 2x - 3। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, आपको मिल जाएगा, छोटू मिल जाएगा बेटा। हाँ, श्री प्रकाश 12th में भी है, 11th में भी है, उसका बेसिक 11th में है और डिटेल 12th में। ठीक है तान्या बेटा, 10 बजे से क्लासेस स्टार्ट है। चले फिर आज की क्लास बेटा, जे की क्लास का टाइम हो रहा है तो आज की क्लास यहीं पे रोकनी पड़ेगी। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम 10 बजे। आना ना भूलें, देखना ना भूलें। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय। चलते हैं बेटा, ठीक है। हाँ बेटा, पिछले 2 दिन का मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, परेशान मत हो बिल्कुल आप। हाँ, पीडीएफ सेंड कर देंगे पक्का। राम तुम अपने काम पे लग गए, तुम्हें कूट दूंगा मैं। चलो बाय बाय, टाटा। सभी लोग अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करें, ठीक है बेटा। अमन, शिवांगी, अभिषेक, सोमेन, चलो बाय बाय बेटा, अपना ख्याल करो और पढ़ाई करो। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट नाउ। बाय बाय, टाटा।